अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की 22 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:15 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की 3-4 डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स ने एक बड़ा मैदान मार लिया है, बड़ा मार्का मार लिया है। कौन से मामलात थे, इंतखाबात थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स को जीत का सामना करना पड़ा, दूसरों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। फिर शहर इक़्तिदार मरकज निगाह तो है ही, अब शहर कायद भी मरकज निगाह बनता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातों ने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का अब अगला पड़ाव कराची के अंदर डाला है। उसमें कहां कहां पर मुलाकातें हुई हैं, कुछ मेरे पास भी इन्विटेशन थे, मैं नहीं जा सका, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की कैद तन्हाई से मुतालिक लोग अब खामोश नहीं है, बोलना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने बाकायदा टैग कर करके जुनैद अकबर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब से यह सवाल पूछा है कि इमरान खान के कैद तन्हाई के ऊपर आप बात क्यों नहीं कर रहे। फिर उसके ऊपर फैसल फरीद चौधरी साहब का एक ट्वीट आया, वो भी तफसीली ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बच्चों से उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। इसके अलावा अमरीकी दबाव के जो समरात हैं, जो नतायज है, वो अब आना शुरू हो चुके हैं। पब्लिक ऑलरेडी बरंगिख्ता है, लेकिन सरकार भी दबी हुई है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। और फिर शहर इक़्तिदार से ऊ, ऊ की जो आवाजें हैं वो हम सबको सुनाई दे रही हैं। अगर आपको नहीं सुनाई दे रही तो अपनी अकल का, कानों का टेस्ट करा लीजिए। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। जैसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात हुए, हल्ला मच गया, फिर आसमा जहांगीर ग्रुप, हामिद खान ग्रुप, इनके दरमियान ठीक ठाक टफ टाइम हुआ, और फिर आखिर में क्या हुआ वो भी हम सबको पता है। इसी तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के इंतखाबात का भी मामला था। अब लाहौर के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है और इमरान खान के हिमायत याफ्ता सैयद वाजिद गिलानी ने यह इलेक्शन जीत लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं उसमें सदारत की नशिस्त पर पीटीआई हिमायत याफ्ता वाजिद अली गिलानी 475 वोट लेकर आगे रहे। अब्दुल वाहिद कुरैशी 307, जबकि बाकी जो है उसके बाद रहे। वोटों की गिनती जिस वक्त तक ये खबरें आ रही थी उस वक्त तक जारी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बड़ी कामयाबी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप दोनों को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान के चाहने वालों और उनकी टाइगर्स की कामयाबियां बढ़ती जा रही हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आप इससे समझिए कि इस बार इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन ये हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की अपने बानी कायद यानी इमरान खान साहब के कैद तन्हाई के ऊपर जो तशवीश है वो भी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर को और जुनैद अकबर, इन दोनों को टैग कर करके अब ये सवाल रखना शुरू कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर साहब आप चुप क्यों हैं इमरान खान की कैद तन्हाई के ऊपर। उन्हें जुनैद अकबर से सवाल किया कि आप चुप क्यों हैं इमरान खान की कैद तन्हाई के ऊपर। आलिया हमजा साहिबा आप चुप क्यों हैं इमरान खान की कैद तन्हाई के ऊपर। जरताज गुल साहिबा आप चुप क्यों हैं इमरान खान की कैद तन्हाई के ऊपर। असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, बाकी लोग, यानी उन्होंने ये कहा कि आपने जेल के अंदर इमरान खान के रहने को न्यू नॉर्मल क्यों समझ लिया है। यह बहुत बड़ा सवाल निशान है। इसका जवाब जो है थोड़ी देर पहले फैसल फरीद चौधरी साहब के एक ट्वीट के जरिए आया। उन्होंने कहा कि आज काफी दिन बाद इमरान खान साहब की उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करा दी गई है, और इसकी प्ली ली थी फैसल फरीद चौधरी साहब ने। जेल के सुपरिटेंडेंट को बताया था, जो अदालत का फैसला है वो वहां तक पहुंचाया था, उसके नतीजे में इमरान खान साहब की उनके बच्चों से मुलाकात करवाई गई है, ये क्लेम करते हैं फैसल फरीद चौधरी साहब। अब इसकी कंफर्मेशन जो होगी जब अलीमा खान साहिबा अपने भाई से मुलाकात करके आएंगी तो यकीनी तौर पर बताएंगी कि क्या वाकईतन ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, आज चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब, जिनसे मुतालिक बहुत सारे लोग अब ये क्लेम करना शुरू हो गए कि वो उनकी जो हैसियत है चीफ जस्टिस ऑफिस के अंदर एक रबर स्टैंप ऑफिस उनका बनकर रह गया और उसकी कोई हैसियत या औकात है नहीं। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से मुलाकात हुई है, जिसमें डॉक्टर बाबर अवान साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे, लतीफ खोसा साहब थे,
शिबली फराज साहब थे, इंतजार हुसैन पंजूता साहब थे, और सेनेटर अली जफर साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे। इन सब की मुलाकात हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और चीफ जस्टिस ने इन सब से ये कहा कि पीटीआई सिस्टम में रहे और बाइकआउट ना करे। चीफ जस्टिस ने मशवरा दिया, बैरिस्टर गौहर ने इसकी तस्दीक की। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं है, पीटीआई के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं है। ये बैरिस्टर गौहर साहब के जुमले थे। अच्छा, अब इनकी ये जो मुलाकात है ये कितनी सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन एक बात तय है कि जो इतना बड़ा आलमी दबाव है, जिसमें अमेरिका से जो आने वाला दबाव है ज्यादा है, उसके बाद लंदन से, फिर यूरोपियन यूनियन से, इसके अलावा तमाम दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ से, तो ये जो दबाव है, इस दबाव के असरात ये हुए हैं कि एटलीस्ट जो वेट माजी में 2.5 साल के अंदर पीटीआई को नहीं दिया जा रहा था, अब देना शुरू कर दिया गया है। अब वो अपेरेंट हो, कॉस्मेटिक हो, और गुंगड़ियां दी मिट्टी लाना हो, या फिर ओ करती अपोजिशन को टेबल के ऊपर बिठाना हो, इसलिए हो, बहरहाल है जरूर। अब इसका कोई नतीजा निकले ना निकले, लेकिन पिक्टोरल साइड के ऊपर ये अच्छा है। अच्छा, एक तरफ तो ये इंप्रेशन बड़ा पॉजिटिव है कि अदालत के जो बड़े हैं वो सबसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर मिलने के बाद भी हालात वैसे ही रहते हैं जैसे हैं, तो इस मिलने मिलाने का फायदा पीटीआई को कोई नहीं होना, उल्टा नुकसान होना है। मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान गेम में जो जुडिशियल साइड है उसको फायदा दे जाएगा और पीटीआई वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। ये मेरी एप्रीहेंशन है, ये मेरा इसके ऊपर जो है वो एतराज है। बाकी इन लोगों की अपनी चॉइस है, मिलना चाहे ना मिलना चाहे। आज शहर इक़्तिदार की बजाय शहर कायद ने तमाम तर हीट अपनी जानिब मबजूल कर ली है, अपनी जानिब घेर ली है, और तमाम जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है वो इस्लामाबाद की बजाय कराची के अंदर मौजूद है। अच्छा, मुझे भी कल एक इनवाइट आया आलमगीर खान साहब की तरफ से। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अगर घर पे आ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। एक तो प्रमोशन हो जाएगी इस चीज की, दूसरा कवरेज प्रॉपर होगी, और आप लोग होंगे तो इसको एक वेट भी मिल जाएगा कि कोई बड़े जर्नलिस्ट भी इसके अंदर मौजूद थे। मैं असल में ट्रैवल कर रहा हूं, जा नहीं पाया, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि अगला कोई इस तरह का इवेंट हो तो मुझे जरूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। तो मैं नहीं जा सका, लेकिन उनके घर के ऊपर भी एक बैठक जिसमें जीडीए की बड़ी शख्सियात, जिसमें एमडब्ल्यूएम की बड़ी शख्सियात, जिसमें महमूद खान अचकजई साहब और बाकी तमाम शख्सियात जो है पीटीआई के बड़ों समेत, वो वहां पर इकट्ठ हो रहा था। और उस इकट्ठ में मकसद ये था कि अपोजिशन की जाए तो कैसी की जाए, और इस अपोजिशन का रुख हो तो कैसा रुख हो, उसको डिवाइस करना मकसूद था। अब इसके अंदर से क्या निकलता है ये भी अभी कहना कबल वक्त होगा। आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि अमेरिका से बाकायदा तौर पर खड़ाक होना शुरू हो गया। तमाम तर जबर, फस्तायत, जुल्म और नारवा सलूक के बावजूद पब्लिक आज भी बोल रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तलबा यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादा बोल रहे हैं। ये सब कुछ होना शुरू हो गया, इसके बावजूद के मशवरा का दिया गया था, लेकिन ऊ की बजाय बाकायदा दलील के साथ सवाल पूछे जा रहे हैं। जवाब मिले ना मिले, सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पाकिस्तानियों का खासा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी पार्टी जिसको आप बर्गर पार्टी कहते थे, उसका वर्कर और उसको चाहने वाला, इमरान खान साहब का चाहने वाला, वो बाहर निकलता है। हम लोग कहीं रास्ते में रुकते हैं, लोग सेल्फी लेने के लिए आ जाते हैं, गले मिल रहे होते हैं, नंबर ले रहे होते हैं। तो ये वो रिस्पेक्ट है जो हमने पाई है इस सारे मामले के अंदर। तो इसके अंदर से जो भी निकलता रहेगा गाय बगाए आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।